ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मैग्ना कार्टा के ऊपर हम आज पढ़ेंगे। तो मैग्ना कार्टा की अगर शुरुआत देखनी है तो हमें जॉन के बारे में देखना पड़ेगा जो कि 1209 में इंग्लैंड के राजा थे। तो उस समय जॉन को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था। एक्सकम्युनिकेट का मतलब उनको धर्म से बाहर कर दिया था पोप ने। और इसलिए किया था क्योंकि आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी का जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर जॉन ने विवाद शुरू कर दिया था पोप के साथ। तो पोप ने गुस्से में आके जॉन को एक्सकम्युनिकेट कर दिया। तो उसका फ़ायदा उठा के जो जॉन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो चर्च प्रॉपर्टी है उन उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, उसको जब्त कर दिया और उन बिशपों को बेचा जो उनको ज़्यादा पैसा देंगे जॉन को। तो यानी जॉन ने इन जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने प्रॉफिट में बेचा। तो प्रॉफिट में बेच के उन्होंने पैसा कमाया। और जब पैसा कमाया तो उन्होंने इंग्लिश की नेवी बनाने में लगा दिया, क्योंकि उनका जो सपना था, जॉन का सपना, वो था फ्रांस के ऊपर अटैक करने का। ये वाला इलाका, ये जो नॉर्मंडी है यहाँ पर वो अटैक करने की सोच रहे थे। तो अटैक करने के लिए उन्हें नेवी की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये इलाका इंग्लिश चैनल कहते हैं इसे, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसके लिए वो नेवी की बुनियाद रख रहे थे। तो उन्होंने जो पैसा चर्च का पैसा से उन्होंने नेवी बनाने में उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया। अब क्या है कि जॉन की, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो इंग्लैंड में काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, उन्होंने इंग्लैंड के जो बैरन्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने लगाम लगा दी थी। साथ में उन्होंने टैक्सेस भी लगा दिए थे और उन्होंने प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। तो कुल मिला के जो जॉन की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। तो जॉन ने सोचा कि मैं अब, मेरे पास अब सही मौका है, मैं करता हूँ फ्रांस में अटैक। तो 1214 की बात है, 1214 में वो फ्रांस में अटैक करने के लिए वो निकल गए। जब वो अटैक करने निकले गए तो ये उनको, क्योंकि उस समय फ्यूडल सिस्टम था, तो उनको उनको उम्मीद थी कि जो यहाँ पर कुछ फ्यूडल लॉर्ड है, यानी कि जो कुछ बैरन्स जो इस इलाके में, फ्रांस के इलाके में, उनका साथ देंगे जॉन का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जॉन को इनका कोई साथ नहीं मिला और मजबूरन जॉन को वापस आना पड़ा, क्योंकि उनको लड़ाई जीतने का उनका कोई चांसेस नहीं थे। उनको जब सपोर्ट नहीं मिल पाया तो उनको वापस इंग्लैंड में लौटना पड़ा। अब जब इंग्लैंड में लौट के आ गए तो फिर एक सिचुएशन गंभीर शुरू हो गई यहाँ पर। और वो ऐसा हो गई क्योंकि जो ये बैरन्स थे, जो इंग्लैंड के बैरन्स थे, वो भी नाराज़ थे, क्योंकि बैरन्स की जो प्रॉपर्टी थी, बैरन्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जॉन ने उस प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट कर दिया था। जो बैरन्स लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट हो गए थे। साथ में जो चर्च के लोग थे, चर्च से जुड़े हुए जो बिशप थे, वो भी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जो पुराने बिशप थे उनकी जो चर्च प्रॉपर्टी थी उनको जॉन ने कन्फिस्केट कर दिया था। तीसरे में जो जनता थी, आम जनता, वो भी नाराज़ हो चुकी थी, क्योंकि टैक्सेस लगा दिए थे जॉन ने कई सारे। तो इस सब जो जनता थी इंग्लैंड की, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी धड़ा हो, कि कोई सभी जनता का कोई भी कैटेगरी हो, सब के सब जॉन से नाराज़ थे, जॉन की जो पॉलिसी थी उससे नाराज़ थे। तो उन्होंने बगावत कर दी। रेबल्स, जो जॉन के खिलाफ बैरन्स थे, उन्होंने बगावत कर दी और बैरन्स ने एक लीडर को चुना, रॉबर्ट फिट्जवेटर। ये बैरन्स ने मिलके एक लीडर को चुना और बैरन्स ने इसको लीडर मान के इस रिवोल्ट की शुरुआत कर दी, विद्रोह की शुरुआत कर दी जॉन के खिलाफ। अब ये जो रेबल्स थी उनकी डिमांड थी, डिमांड उनकी ये थी कि वो चाहते थे कि हेनरी वन का दौर में जो सिस्टम था इंग्लैंड में, उसको वापस लाया जाए, यानी कि जो जॉन के दादा थे वो वाला सिस्टम को लाया जाए। और एक अननोन चार्टर, उनका कहना था रेबल्स का कि हेनरी वन ने उनको एक चार्टर दिया था, एक चार्टर दिया था, लेकिन वो चार्टर को वापस लाया जाए, ये उनकी डिमांड थी। अभी वो चार्टर के बारे में पता नहीं है, अननोन चार्टर का मतलब वो चार्टर के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि वो किस चार्टर के बारे में कह रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि हेनरी वन ने जनता को चार्टर दिया था, तो उस चार्टर को ये कह रहे थे कि जॉन को इस चार्टर को पालन करना चाहिए और इस चार्टर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब क्योंकि जो जॉन है, जॉन जॉन की स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई थी। लेकिन जॉन के लिए एक और दिक्कत यहाँ पर तब शुरू हो गई जब लंदन का जो गेट है उनके रेबल्स के लिए जब खोल दिया गया। तो ये बहुत बड़ा ये जॉन के लिए धक्का था। अब लंदन में जो रेबल्स लोग थे उनका कब्जा हो गया था। तो मजबूरन जॉन को यहाँ पर इंगेजमेंट करना पड़ा, इनके साथ निगोशिएशन करना पड़ा। जब निगोशिएशन करना पड़ा तो निगोशिएशन करने के बाद जो एक डॉक्यूमेंट निकल के आया, वो उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा, जब मैग्ना कार्टा को लाया गया तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन ने सरेंडर किया है और सरेंडर करके उसने मैग्ना कार्टा लाया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये उसने केवल ये समय को खरीदने के लिए किया उसने। वो कह रहा था कि अब मैग्ना कार्टा मैं कोई बात नहीं ले आऊँगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। उसने सोचा ये था, बस मैं दे दूँगा और ये लोग भूल जाएंगे इसको, ये उसकी उम्मीद थी। जबकि जो रेबल्स थे वो, उनका भी इसके ऊपर मैग्ना कार्टा जो डिमांड कर रहे थे एक चार्टर की,
वो इसी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी इसके ऊपर ज़्यादा गंभीर नहीं थे मैग्ना कार्टा के ऊपर। अब वो गंभीर क्यों नहीं थे इसके बारे में तो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने जब मैग्ना कार्टा को ला दिया गया था, तो उन्होंने लंदन का जो गेट है उसको अभी अपने पास ही रखा, यानी लंदन का जो इलाका था वो रेबल्स के पास ही रहा। उन्होंने उसको जॉन को नहीं दिया, यानी कि उन्होंने जो उनका प्रॉमिस था रेबल्स का, कि वो एग्रीमेंट होने के बाद, यानी कि चार्टर मिलने के बाद, वो जॉन को लंदन का जो गेट है उसको जॉन के पास दे देंगे। तो वो अभी तक रेबल्स ने नहीं किया था, यानी कि रेबल्स भी इसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। रेबल्स भी सीरियस नहीं थे और जॉन भी सीरियस नहीं थे। लेकिन जो मैग्ना कार्टा इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करके जो डॉक्यूमेंट निकला वो सीरियस था। ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा। और इतना क्यों क्यों था ये, इतना क्यों महत्वपूर्ण था, इसके बारे में भी हम देखते हैं। जो इस चार्टर में कुछ चैप्टर लिखे हुए थे, जैसे कि पहला जो चैप्टर था उसमें चर्च के राइट के बारे में लिखा गया था, यानी कि जो चर्च है उसके अधिकार होंगे जिसको राजा छीन नहीं सकता है चार्टर के तहत। और दूसरा ये था कि आने वाले चैप्टर में ये प्रोविज़न रखे गए थे इस मैग्ना कार्टा में, कि जो किंग है वो बैरन्स के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। यानी जो फ्यूडल सिस्टम था उस समय, फ्यूडल सिस्टम में कुछ लूप होल्स थी, लूप होल्स का फ़ायदा किंग नहीं उठा सकता है। यानी कि जो बैरन्स है वो एक मजबूत पोजीशन में ला दिए गए थे इस मैग्ना कार्टा में। तो किंग ऐसा कहने का मतलब ये है कि किंग को जो पावर मिली गई है, उसके बाहर जाके किंग कोई काम नहीं कर सकता है। वो अपने लिमिट में रह के ही किंग को काम करना पड़ेगा। तीसरा इसमें क्या ये था कि जो लोग पीपुल राइट को, लोगों के अधिकार को मान्यता मिल गई थी। अब यहाँ पर लोगों के अधिकार कहने का मतलब ये कि बैरन्स के अधिकार, क्योंकि उस समय आम जनता को कोई अधिकार नहीं था, तो बैरन्स के राइट को मान्यता मिल चुकी थी। जो अमीर बैरन्स थे उनके राइट को यहाँ पर मान्यता मिल चुकी थी। तो मैग्ना कार्टा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा इंग्लैंड में हुआ जब राजा को, किंग को सब्जेक्टेड कर दिया गया, किसके तहत, लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो राजा है उसको कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है, जो राजा है वो उसको कानून के लिमिट में ला दिया गया था। वो कानून से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता है। ये मैग्ना कार्टा की खासियत है। ये मैग्ना कार्टा की खासियत ही है। अब बात ये है कि क्योंकि जो जॉन और रेबल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉन और रेबल्स दोनों सीरियस नहीं थे, दोनों के दोनों सीरियस नहीं थे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में हुआ ये कि ऐसी स्थिति में जॉन ने क्या किया, उसने उस 3 महीना हो गया था मैग्ना कार्टा को साइन किए हुए, मैग्ना कार्टा को साइन किए हुए 3 महीना हुआ। उसने 3 महीने बाद ही उसने क्या किया, रेबल्स के ऊपर हमला शुरू कर दिया। जो रेबल्स थे उनके इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जॉन ने। और जब रेबल्स के इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, फिर रेबल्स ने क्या किया, वो फिलिप के साथ मिल, जो फ्रांस का राजा था, फिलिप, उसके पास चले गए रेबल्स, और कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हमारा साथ दीजिए और जॉन के खिलाफ सेना भेजिए यहाँ पर इंग्लैंड में, और जॉन को हम हराएंगे मिलके। तो जो फिलिप था उसके पास एक सुनहरा अफसर था, और उसने क्या किया, अपने बेटा जो लुइस, उसका बेटे का नाम था, उस लुइस को उसने भेज दिया इंग्लैंड में, और जॉन के खिलाफ उसने भेज दिया। अब जॉन के खिलाफ इन रेबल्स ने अब पूरी लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत में रेवोल्ट किया था तो चार्टर के लिए किया था उन्होंने रिवोल्ट। उन्होंने कहा था कि हमें चार्टर मिल जाएगा तो हम बस रिवोल्ट को बंद कर देंगे। लेकिन जब अब उनका दूसरा विरोध, जब दूसरा उन्होंने विद्रोह किया, तो अब तो उन्होंने पूरा जॉन की सत्ता को ही वो ख़त्म करना चाह रहे थे। अब उन्होंने ये कहा कि हम जो राजा है फ्रांस का, उसके साथ मिलके जॉन की सत्ता को ख़त्म करके ही रहेंगे, दम तभी लेंगे जब जॉन को हटा देंगे राजा पद से। और ये करने की उन्होंने कोशिश की, और यहाँ पर तब जब लुइस पहुँच गए थे, तो अब जॉन ने क्या किया, जॉन जॉन क्योंकि जॉन एक काबिल आदमी था, उसको मिलिट्री का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसने एक गलती ये की कि उसने रेबल्स के जो इलाके थे, यानी कि जो रेबल्स इधर बैठे हुए थे, इधर वाले रेबल्स, उनके इलाकों में उसने निशाना बनाना का शुरू कर दिया, यानी रेबल्स के इलाकों को उसमें अटैक करना शुरू कर दिया जॉन ने। तो उसने गलती ये की कि उसने लंदन के ऊपर अटैक नहीं किया। अगर वो लंदन के गेट के रास्ते से वो लंदन के अंदर घुस जाता तो शायद से बेहतर पोजीशन बन जाती उसकी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले जो रेबल्स थे उनको कुचलना शुरू किया। जब वो रेबल्स को कुचल दिया था उसने, कुछ रेबल्स को, तो फिर यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि जो जो लुइस है वो यहाँ से ही निकलना था, उसने यहीं से पहुँचना था इंग्लैंड में। तो लुइस को सामना करने के लिए वो जो जॉन है वो यहाँ पर पहुँच गया, और उसने अपनी नेवी को यहाँ पर खड़ा कर दिया, ताकि जो अगर लुइस यहाँ पर पहुँचता है,
लुइस अगर आता है इधर तो लुइस की जो सेना है उसको उसका सामना करने के लिए जॉन ने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्या हुआ, रात को तूफान आ गया और जॉन की आधी जो आर्मी थी वो उसका सफाया हो गया। रात के समय में तूफान की वजह से जॉन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो जब बाकी बचे हुए रेबल्स थे उन्होंने भी जॉन को छोड़ दिया। यानी कि जो जॉन के कुछ थे लोग, कुछ उसके साथ अभी भी मिले हुए थे, कुछ बैरन्स ऐसे थे जो जॉन के साथ मिले हुए थे। लेकिन अब जॉन की जब यहाँ पर साउथ में तूफ़ान की वजह से उसके काफ़ी सैनिकों को नुकसान हुआ, तो जो जॉन के साथ बैरन्स बचे हुए थे उन्होंने भी जॉन का साथ को छोड़ दिया। तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट मोमेंट आ गया। जॉन के साथ अब कोई नहीं था तो इस पोजीशन में क्या हो गया कि एक इंग्लैंड के लिए एक बहुत ख़तरनाक समय आ गया, क्योंकि जो ब्रिटेन का फेट था वो अब बैलेंस में बना हुआ था। अगर जॉन जॉन अगर इंग्लैंड के राजशाही को बचाने में नाकाम हो जाता है तो फिर ये जो इंग्लैंड का शासन है वो किसके हाथ में चले जाएगा? फ्रांस के हैंड में। यानी किसके बाद? लुइस के हाथ में चले जाएगा, जो कि फ्रांस का एक उत्तराधिकारी है। यानी कि ये यहाँ का जो राजा है वो यहाँ पर भी अपनी सरकार बना देगा, यहाँ पर भी वो अपने शासन ले आएगा। तो ये एक खतरा आ गया था। तो जॉन के लिए ये एक सिचुएशन आ गई थी, जॉन अगर फेल हो जाता तो ये पूरा क्षेत्र फ्रांस के हाथ में चले जाता। तो यहाँ पर एक किस्मत का खेल हुआ, और किस्मत का खेल ये हुआ कि जॉन की रास्ते में मौत हो गई। 1216 की बात है, जब लड़ाई चल रही थी यहाँ पर, यानी कि जब लुइस इलाके में पहुँच रहा था इंग्लैंड में, तो उसी दौरान जॉन की मृत्यु हो गई 1216 में। तो 1216 में जब जॉन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हो गया कि ये जो बैरन्स थे इनमें एक ठंडक बैठ गई इनको, क्योंकि गुस्सा इनको किससे था? जॉन से था। अब जॉन ही ख़त्म हो गया तो फिर ये जो बैरन्स है, ये बैलेंस अब क्या हुआ, ये जो विलियम मार्शल है जो कि जॉन के साथ था मिला हुआ, विलियम मार्शल ने एक बहुत समझदारी का फैसला सुनाया। उसने कहा है कि जॉन का जो बेटा है अब हम उसको राजा बनाएंगे, और जॉन का जब बेटा राजा बनेगा तो लेकिन हम साथ में उसको मैग्ना कार्टा को इश्यू करेंगे। तो विलियम मार्शल ने जैसे ही उसने जॉन की डेथ की घोषणा की, और उसने ये भी साथ साथ घोषणा कर दी कि जॉन का जो बेटा है वो राजा बन रहा है, और जॉन का बेटे ने मैग्ना कार्टा को इश्यू कर दिया। तो यानी कि जो रेबल्स थे उनकी पूरी डिमांड मान ली गई। रेबल्स की डिमांड एक तो ये थी जॉन को हटाने की, वो हो गई कंप्लीट, जॉन रास्ते से हट गया था। दूसरी उनकी डिमांड थी चार्टर की, वो भी उनको मिल चुका था मैग्ना कार्टा की। तो जो अब रेबल्स थे अब वो सब इसके पीछे आ गए, जो जॉन का बेटा था उसके साथ मिल गए वो, और ये अब अकेला पड़ गया। जो लुइस था, फ्रांस का लुइस, अब वो अकेले पड़ गया, तो ये हार गया, लुइस को हार के भगा दिया, इसको फ्रांस में वापस भगा दिया। इसको जब फ्रांस में भगा दिया, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज के दौर में भी मैग्ना कार्टा की जो बात की जाती है वो पहले ऐसा लीकर डॉक्यूमेंट है। मैग्ना कार्टा के बारे में कहा जाता है जो कि सरकार की एक पावर को बताता है कि सरकार की पावर की भी एक लिमिट होती है। तो ये कुछ थी इसकी कहानी।